2.2 समझ रहे थे। 2.2 में 10 क्वेश्चन तक हमने कर भी लिए थे, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन देखो, ये 11th क्वेश्चन ये तो आसान है, बट इसी के जैसा क्वेश्चन एक और जो बनेगा वो मैं समझाऊंगा वो कैसे करना होगा। तो बताओ इसको जल्दी से किस तरीके से कर सकते हो आप। पहले आप क्या कर लो, इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है साइन इनवर्स 1/2 की, है कितनी होती है? π/6 tan इनवर्स 2 cos 2 π/6 30 होता है। 30 मतलब π/6, ये 2-3 बार कट जाएगा। π/3 cos π/3 बन गया, अंदर क्या बन गया? क्या वैल्यू होती है इसकी? cos 60 हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? tan इनवर्स 1 रह गया, और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर से सॉल्व करते चले गए, फाइनल आंसर आ गया। पहले इसकी वैल्यू रखी, फिर ये आ गया, इसकी वैल्यू रखी, ये आ गया, इसकी वैल्यू होती है वो हमने लिख दी। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना है tan इनवर्स ही ले रहा हूँ मैं, tan इनवर्स नहीं, इधर ले रहा हूँ मैं साइन, इधर tan इनवर्स 2। ऐसे कैसे करेंगे? इसी की जैसा मैं एक और क्वेश्चन दे दूँ, उसे तो आप फट से कर दोगे। अगर मैं लिख दूँ साइन और लिख दूँ tan इनवर्स 1, तो ये तो आप फटाक से जवाब दे दोगे। क्या होगा इसका जवाब? इसकी वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 1 π/4 45, एक वैल्यू 10 में 45 पे होती है, और साइन π/4 1/√2। तो ये तो आपने कर दिया। इसको कैसे करेंगे ऋषि बाबू? इसको मिटा दे रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो इसमें ये कोई वैल्यू तो होती नहीं है। जब वैल्यू ना हो तो ट्रायंगल बना लेते हैं, जब वैल्यू ना हो तो ट्रायंगल बना लेते हैं। और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैंने ये कहा कि साइन थीटा बराबर 2 है, ठीक है, साइन थीटा बराबर 2 है, तो आप फट से इसमें एक ट्रायंगल बना दोगे। कहोगे कि 2/1 मान लो इसको, ठीक है। आप कहोगे इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो। क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब 2 ले लिया, कुछ नहीं था नीचे तो 1 मान लिया, तो लंब बटे आधार कर लिया। अगर ये लंब है, ये आधार है, तो 4 इसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर का 1, तो ये √5 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? आपने ट्रायंगल बना लिया। अब मैं आपसे कहूँ साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो वो भी आप बता दोगे लंब बटे कर्ण 2/√5। समझ रहे हो ये बात कि नहीं? ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनते रहना। जब ऐसा था तो आपने ये बना दिया, ठीक है। अगर ऐसा होता, थीटा tan इनवर्स उधर होता, tan इनवर्स 2 लिखा होता, तब भी तो आप ऐसा बना सकते थे। समझ पा रहे हो? ये जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू, अभी तक tan इधर देखा था आपने, ये वाली वैल्यू उधर देखी थी, तो आप फट से ट्रायंगल बना देते थे। अब ये वैल्यू tan इनवर्स के अंदर दिखेगी आपको, और आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो tan इनवर्स के अंदर चलो कन्फ्यूजन हो रही हो, तो मैं यहाँ पर वैल्यू कर दे रहा हूँ 4/3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। दो में आपको आंसर नहीं समझ में आ रहे होंगे। तो ये जो वैल्यू 4/3 है, जब tan इनवर्स के अंदर दिख रही है, इसको भूल जाओ। tan इनवर्स के अंदर अगर ये वैल्यू दिख रही है तो ट्रायंगल बना दो फट से, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया आपने फट से, और आपने लिख दिया मेरे भाई 4, इसको 4 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, ये हो जाएगा 5। यही पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। ये बात मान रहे हो कि नहीं? तो बस हो गया खेल खत्म। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये वाली चीज़ जो होती है ना, जब भी इनवर्स में कोई चीज़ लिखी होती है, जैसा भी मैं tan इनवर्स इधर लिख रहा था, 2 था तो इधर आ गया था। जब भी tan हो चाहे कोई सा इनवर्स हो, ये थीटा होता है, एंगल होता है। ये वाली चीज़, ये क्या होता है? एंगल। ये वाला, ये जो ये है, ये एक एंगल है, जो कि ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अगर tan इनवर्स 4/3 है, तो इसी को tan इनवर्स, इसमें tan इनवर्स 4/3 को ही
साइन इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है। टेन इनवर्स 4/3 को ही साइन इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? क्योंकि इसी त्रिभुज में, इसी ट्रायंगल में टेन के हिसाब से देखे तो 4/3 है और साइन के हिसाब से देखे तो 4/5 है, लंब बटे कर्ण। तो अगर टेन इनवर्स 4/3 है तो उसको साइन इनवर्स 4/5 लिखा जा सकता है। समझ पाए इस बात को? हाँ, तो बस खेल खत्म, ये वाला सवाल हो गया। साइन, इस टेन इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स 4/5, इससे इसका सुपड़ा साफ, 4/5 आंसर आ गया। तो कॉस में लिख देते, टेन सर किसी को भी किसी में, अगर यहाँ आगे कॉस होता, जैसे यही क्वेश्चन तो ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में ये इसी जगह जैसा होता, मान लो कॉस होता, कॉस इधर होता टेन इनवर्स 4/3 होता, तो आप क्या कर लेते? हाँ, ये टेन इनवर्स तो यही है, बस 4/3 है तो ट्रायंगल तो यही बनेगा। टेन इनवर्स 4/3 को कॉस क्या होता है, 3 बटे आधार बटे कर्ण, तो इसी टेन इनवर्स 4/3 को मैं कॉस इनवर्स 3/5 लिख सकता था। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, आंसर आ गया 3/5। क्या आप समझ पाए ये कहानी? आसान है ना? क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे फटाक से ये वाला सवाल का जवाब दे दो। थोड़ी देर जो पहले मैंने पूछा था आपसे, साइन टेन -2 इनवर्स, इसका जवाब कौन बताएगा? माइनस का देखो क्या चक्कर है, कर लो बाहर, आंसर बताओ। तो इस वाले को बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से समझोगे आप। माइनस, ये टेन इनवर्स में अगर कॉट या कॉस होता तो -π/2 करके लिखना पड़ता। यहाँ पर तो माइनस बाहर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ जाता है। टेन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, क्या रह जाएगा? टेन इनवर्स 2 रह जाएगा, और साइन में से भी माइनस बाहर आ जाता है, साइन टेन इनवर्स 2 आ जाएगा। तो माइनस का तो केस खत्म हो गया, 2 का चक्कर देखना पड़ेगा। अब ये 2 है तो 2/1 लिख सकता हूँ इसको। तो एक ट्रायंगल बना लो, इसमें 2 लंब है और 1 आधार है, तो ये √5 हो जाएगा। सही बात है? तो आप साइन इनवर्स, जो टेन इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हो, और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 लंब बटे कर्ण। साइन इनवर्स से, ये साइन था, साइन इनवर्स नहीं था, साइन था, पर साइन से साइन इनवर्स कट गया, आंसर आ गया 2/√5, ये आंसर है। समझ गए? तो ऐसे अगर एंगल जो टेबल वाले नहीं भी होंगे एंगल, जैसे ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो, तो भी आप त्रिभुज बना के ट्रायंगल बना के कर सकते हो। समझ गए? हाँ, बुक में होंगे 1-2 शायद, एक भी नहीं है, कोई बात नहीं। समझ गए ना ये बच्चों? ये 12th वाला क्वेश्चन ये तो कर ही सकते हो आप आराम से। ये π/2 होता है, तो cot π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो cot π/2 0 होता है। 13वां सवाल क्या कह रहा है? 13वें सवाल में देखो, मैंने फॉर्मूले बनाने आपको सिखा दिए। वैसे हो सकता है 13वां सवाल आपको बहुत टफ लगता, लेकिन जिस हिसाब से मैं, अरे यार तुमने किताब ही ले ली। तो क्या दे रखा है? 10 1/2 साइन इनवर्स 2x। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है ना, तो चल लेंदी क्वेश्चन ही क्यों ना सही, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है। देखते ही देखते आप स्कैन करके सवाल कर सकते हो। ठीक है, लो ये सवाल दे रखा है, कुछ लाना, प्रूफ करना है, क्या है? वैल्यू बतानी है इसकी। तो वैल्यू बतानी है तो किस तरीके से बताएंगे, ध्यान से समझो। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूले सारे बता रखे हैं। जैसे इसको देख के क्या दिमाग में आ रहा है आपके धीरज? ये जो दिख रहा है 2x 1 + x², इसको देख के कोई, चलो इसको छोड़ो, इसको देख के कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है? कौन सा? हाँ, अगर इस तरीके का दे रखा है तो y को क्या लेट कर लूँ? हाँ, और इस तरीके का दे रखा है तो x को क्या लेट कर लूँ? हाँ, 2 तरीके हैं। एक तो मानने वाला तरीका जो ये बता रहे हैं, क्योंकि कल मैंने सिखाया भी था, मैंने कल ये सिखाया था आपको कि 1 - x² / 1 + x² कहीं दे रखा हो तो x को आप tan θ मान लो।
क्योंकि फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं लेट वाला चक्कर भी ना करना चाहें तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए, मैंने आपको फॉर्मूले बनाना, इसको देख के आपको दिमाग में आपको फॉर्मूला आना चाहिए, लगभग कैसा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला अलग से लिख लो, ध्यान से समझ रहे हो इस चीज़ को, फॉर्मूला इस ये दिमाग में मेरे ये आपको ये आना चाहिए कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कुछ इसी के जैसा है ना, ये वाली चीज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस उसके जैसा, ये फॉर्मूला दिमाग में अगर आपके आ गया तो फॉर्मूला लिख लो अलग से आप, अगर इसको देख के आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ गया तो इसको अलग से लिख लो, और लिखने के बाद जैसे मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए बना लो फॉर्मूला हैंड टू हैंड। कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, ये 2 यहीं रहेगा, थीटा की जगह टेन है ना इधर, तो इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉस उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इसकी जगह एक्स रख दो और इसकी जगह भी एक्स रख दो समझ पाए आप, इन दोनों की जगह एक्स रख देते हैं, ये कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो जाता है, ये 2 अपनी जगह रहता है, थीटा की जगह उधर से टेन था ना तो इधर आके टेन इनवर्स हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, समझ पाए मेरी बात को नहीं, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस ये इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला, समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, हाँ ग्रीस, ठीक है। इसको देख के क्या, इसको देख के शायद फॉर्मूला ये थोड़ा कम यूज़ होता है, आपको याद ना आ रहा हो, मैं बताता हूँ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, जो मेरी फॉर्मूले वाली वीडियोस में ये वाला फॉर्मूला बताना भूल गया मैं, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनवर्स फॉर्मूले में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस टेन, ये 2 की जगह तो 2 ही रहने दो, थीटा की जगह उधर टेन है तो टेन इनवर्स कर दो, साइन उधर जाके साइन इनवर्स कर दो, और जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ एक्स लिख दो, समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया एक, ये इनवर्स के फॉर्मूले बन गए, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य है, ये यही चीज़ तो लिख रखी है ये, हाँ हाँ एक और होता है साइन 2 थीटा का, वो तो होता ही है, खैर वो तो मैंने लिखवाया था उसमें, तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा के 2 होते हैं, एक तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक ये वाला होता है साइन 2 थीटा का। तो सारे फॉर्मूले तो रट लो आप ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट गए तो ये तो चैप्टर कुछ है ही नहीं फिर, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए इसका बच्चा। याद तो ऐसे ही हो जाएंगे, आप वीडियो देखो, 2-3 बार वीडियो देख लो, व्यू वॉच टाइम बढ़ाओ मेरा, तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन पाया, शुभम कुमार, ये फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स वाई, क्योंकि वाई है ना, ये बताया मैंने अभी, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये होता है, अगर जहाँ वाई है तो वाई लिखोगे आप, 2 कॉमन लेके कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कॉमन आएगा बाहर, इस वाले 2 से कट जाएगा, क्या रह गया अंदर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। कौन बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है, क्या नाम है आपका, नहीं आप 1 काय को, अरे यार 1 की गुणा किसी में भी कर लो 1 ही होता है, 1 की गुणा इस अंदर वाले में करूंगा तो 1 यही तो आएगा। हाँ प्रदीप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan इनवर्स कट गया, आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। समझ के पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ। तो देखो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वैसे अगर आप मान के लिखते x को मानते tan थीटा, वहाँ पर y को मानते tan फाई, क्वेश्चन बहुत लंबा होता, क्वेश्चन बहुत लंबा होता। इन चीज़ों को देख के आपके दिमाग में ये फॉर्मूले अगर आ गया, इस चीज़ को देख के आपके दिमाग में अगर ये फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, ठीक है, को कितने भी नंबर में आए, ठीक है। हाँ कुछ डायरेक्ट नहीं है यार, सही है, क्या दिक्कत आ रही है। साइड में अपनी कॉपी के साइड में ये वाले फॉर्मूले लिख देना, मतलब ऐसा नहीं कि रफ पे करोगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन चल रहा है ना, एक लाइन खींच के इधर ऐसे लिखते चले जाओ ये वाली चीज़, और ये करना भी चाहिए। मैथ्स का पेपर जब भी हो ना, तो जैसे
इतना ही पेपर, जैसे इतना बड़ा ही पेज है तो इतनी इतनी जगह पर ही अपना मेन सवाल करो, इधर लाइन खींच के जो भी एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो इधर ही करते चले जाया करो आप। हाँ क्या पीछे मत, रफ एक चीज अलग है, जैसे 4 गुणा 3 करके देखना है वो तो रफ पे करो, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज। क्या क्या ये 10 tan इनवर्स वाई फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, पहली वाली वीडियो में, पहली में नहीं लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया है ये सारे फॉर्मूला। हाँ क्या कौन से ग्रुप में गिर दूं? हाँ कौन से वाले में? जो हमारा वाला ग्रुप है उसमें कल ही तो सारे डाले हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ जा रहे हो तुम? देखो बच्चों 15वां सवाल ये दे रखा है, यहाँ पर इस पूरे को अगर x मान लें, इस पूरे को अगर y मान लें, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो पिछले सवाल में फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? लेकिन वहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी, दोनों ऊपर, हाँ दोनों ऊपर जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, एलसीएम वेलसीएम होगा, तो एक आसान काम कर सकते हैं गिरीश बाबू, हम इसको इधर ही रहने दो, इसको इधर ही रहने दो, और इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, और इसको मैं tan इनवर्स 1 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? इसको उधर ले गया मैं, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इसमें लगाओ वो वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा। तो क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस 1 एक्स माइनस 2, फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक की गुणा इसमें होगी तो यही आएगा, बोलो हाँ या ना भाई? एक की गुणा इसमें होगी तो यही आएगा ना। अब ये क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस 1 एक्स माइनस 2, इधर क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लो फटाफट। वैसे तो tan इनवर्स से tan काट दो यहीं, चलो इस स्टेप में काट दूंगा। x प्लस 2 एलसीएम आएगा, ऊपर वाले में बता रहा हूँ, कट जाएगा, इसमें ऐसे भी x प्लस 2 एलसीएम, इसमें से भी x प्लस 2 एलसीएम, ये x प्लस 2 इधर जाएगा x प्लस 2, और ये माइनस एक्स माइनस 1, ध्यान से समझते रहे ना, गलती यही होती है माइनस का, इसको तो माइनस लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, प्लस ही लिख देते हैं। जब ये माइनस है तो इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा, दोनों माइनस कर दिए। अरे ब्रैकेट पूरे की बाहर तो है माइनस, ब्रैकेट नहीं से क्या मतलब है? इधर x प्लस 2 इधर एलसीएम लोगे तो इधर जाएगा, और ये x प्लस में 1 है ही है, बाकी दोनों में एलसीएम लेना पड़ा, x प्लस 2 एक्स वो काट दिया मैंने, समझ पा रहे हो नहीं? एलसीएम आएगा x प्लस 2 यहाँ पर भी, इसमें भी, तभी तो ये x प्लस 2 उधर जाएगा 1 के पास, लेकिन वो कट चुके हैं इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा था। इधर x से x कट गया, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, क्या बचा x माइनस 1 एक्स माइनस 2, इधर से बचा 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे x प्लस 2, कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब और आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, और ये उधर जाके x माइनस 2, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स 2 माइनस का 1 प्लस का 2, तो प्लस का 1 x बचेगा, इसमें से इसकी गुणा होगी तो 2 बचेगा माइनस का x माइनस 2। सही बात है, बोलो हाँ या ना? सही लिखा है सब, सही चल रहा है वैसे तो 2 से 2 भी कट गया यार, ये तो x से x भी कट गया, ये तो क्या बचा x बराबर 0 आ गया, 0 ही आ रहा है, x बराबर 0 आ रहा है ना? देखो जल्दी देखो फटाफट, नहीं तो कैलकुलेशन की गलती हो रही होगी अगर 0 नहीं आ रहा होगा तो। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये माइनस का 1/2 आएगा अगर 0 रखूँ, हैं 1/√2 आंसर आ रहा है, हैं प्लस माइनस 1/√2 तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी। कहाँ मैं बता रहा हूँ, एक में से ये माइनस किया, 1 प्लस 1 की इसमें गुणा हुई, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये से लिखा तो सब सही है,
एलसीएम लिया x प्लस टू आ गया, माइनस का x माइनस का 1, दो में से एक गया तो एक, ये भी सही है, इधर 2x आएगा ना यार। कैसी काम करवाते हो तुम यार, जब ये x और x 2x नहीं होगा, बताते भी नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हो। तुम्हें क्यों नहीं, और किसी को पता चलेगा? x और x 2x हो गया, दो और एक 3 हो गया, सही बात है कि नहीं? 2x की इधर गुणा होगी तो 2x स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं, 2x प्लस 3 लिख दे रहा हूं इसमें, 2x प्लस 3। x की इसमें गुणा होगी 2x स्क्वायर, x की इसमें होगी 3x, इसकी इसमें होगी माइनस का 2x, इसकी इसमें होगी माइनस का 3, x माइनस 2। सही बात है, ठीक है। ये 2x स्क्वायर हो गया, ये एक x आएगा, एक x ही तो आएगा, और ये इधर भी एक x है, काट दूं? ये तीनों मिलके कट गए, ठीक है। क्या रह गया? ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/√2। इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर 1√2 लगेगा, और जब स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस लगता है। समझ पाए आप? कैलकुलेशन ये ज़्यादा आसान पड़ी होगी, वैसे अगर आप इस इधर ही लेके करते तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल पड़ती, ठीक है। तो बच्चों अभी इसमें आपको लग रहा होगा ये तो साइन इनवर्स से साइन कट गया और आंसर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी डोमेन में, रेंज में नहीं आता 2π/3 साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता। तो ये कितना है? 120 है, और साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90, -π/2 से +π/2। क्या करेंगे फिर? सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू निकाल दो। कितनी होती है इसकी वैल्यू? साइन 120 की अलग से निकाल लो, साइन 120 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू 2/√3, √3/2, तो इसकी वैल्यू √3/2 रख दी। अब सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स अगर √3/2 है तो किसकी वैल्यू है? 60 की वैल्यू है, ये π/3 की वैल्यू है। समझ गए कि नहीं भाई? ये तो पहली एक्सरसाइज में तो यही किया हमने कि ये अगर √3/2 है, किसकी वैल्यू है? साइन 60 की, 60 का मतलब तो π/3 लिख दो। पहली एक्सरसाइज में यही किया था हमने। अब यहाँ साइन इनवर्स है, tan है, कट तो सकता नहीं है, तो पहले हम इसकी वैल्यू रख दें, वही ज़्यादा अच्छा है। tan 3π/4 की, tan 3π/4 का मतलब है 135, तो 135 45 की तरह होता है, ठीक है। लेकिन tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो -1 वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? समझ पाए क्या कहा मैंने? ठीक है, इसकी वैल्यू -1 होती है। अब देख लेना कैसे, माइनस बाहर निकल आएगा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स अगर 1 लिखा है तो ये कितना हो गया? एक साइन में 1 वैल्यू कब होती है, किस पे होती है? हाँ 90, π/2, π/2। समझ गए? ये भी हो गया सवाल। इसको देखो कैसे करेंगे। ये तुमने कैसे किया अगर वो तुम्हें ट्रायंगल वाला मेथड नहीं पता था तो? बताओ। तो बच्चों ध्यान से देखो कि अब इसको करना कैसे होगा। यहाँ पर है बाहर tan, अगर काश ये दोनों tan इनवर्स होते, इधर ध्यान से देखो, काश ये दोनों tan इनवर्स होते तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देता और फिर tan से tan इनवर्स काट देता। तो अगर नहीं है तो हम इनको बदल सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास की शुरुआती यहीं से हुई, चाहे कुछ भी दे रखा हो हम इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं। कॉट का तो सीधे सीधे tan इनवर्स में चेंज हो सकता है। फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। उसकी हेल्प से ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए ट्रायंगल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए पड़ेगी ट्रायंगल की ज़रूरत, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब ये लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। ये 3 है, ये 5 है, साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो उस केस में आधार क्या होगा? 4। तो इस साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 3/4। समझ पाया या नहीं? इस कॉट इनवर्स, इसके लिए ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। इस tan को कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है। 3/2 है ना, तो 2/3 लिख दो, उल्टा कर दो, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, उल्टा होता है tan का कॉट इनवर्स। समझ गए कि नहीं समझ पाए आप?
तो कॉट इनवर्स 3/2 को टेन इनवर्स 2/3 लिखा जा सकता है। अब फॉर्मूला लगा लो इन दोनों का। क्या फॉर्मूला होता है इन दोनों का? टेन इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4 गुणा 2/3। समझ पाए आप? अरे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला यही है ना? अरे फॉर्मूला यही है ना यार, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला क्या बताया? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर, यही फॉर्मूला लगा दिया ये। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप? ये 3 से 3 कट भी गया, इससे ये 2 बार कट गया। ठीक है, टेन इनवर्स काट दो, ये भी काट दो, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होगी केवल। तो क्या रह गया? 3 तो एलसीएम आ जाएगा ऊपर से, 3 नहीं 12, 4 तिया 12, 12 एलसीएम हो गया। 4 से ये 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 से ये 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8। नीचे क्या होगा? नीचे तो 1/2 बचा केवल इधर। 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1 में से आधा गया तो आधा। भाई ये पूरा है 1, ये आधा है 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा। ऊपर कितना हो गया ये? 17, 17/12 1/2। ये 2 पहुंचेगा सबसे ऊपर 17 के पास, और 12 आएगा नीचे किसके? 1 के पास। 2 से कटेगा ये 6 बार, 17/6। यही आंसर है। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो है ना? क्लियर है ना अब क्रिस बाबू? समझ पाए आप? तो इन दोनों को हमें साफ साफ दिख रहा है ये 10 है। अगर ये दोनों 10 इनवर्स 10 होते तो हम फॉर्मूला लगा पाते, तो हमने बदल दिया, इसको भी 10 इनवर्स में बदल दिया, इसको भी 10 इनवर्स में बदल दिया, बस हो गया सवाल। समझ गए कि नहीं? तो अब हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको नहीं बताया। मैं अभी आपको एक वीडियो पहले खत्म हो जाए, सारे फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, सारे टिक्नो। π/2 माइनस टेन इनवर्स, हाँ हो होता है उससे। ये वाला तुम इसको तो चेंज कर दोगे π/2 करके, फिर साइन का क्या करोगे? इसको तो 10 में चेंज कर दिया, इसको 10 में कैसे, 10 इनवर्स में कैसे करोगे? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हो जाएगा, फिलहाल तो ये सबसे आसान यही है। ठीक है, हो तो जाता है वो, लेकिन सबसे आसान यही पड़ेगा। समझ पा रहे हो नहीं? कितना ही टाइम लगा इसमें? 10 इनवर्स में 2 मिनट में 10 इनवर्स में हो गया, ये भी हो गया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ठीक है ना? तो क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं आपको? एक आध सवाल और रह गए इसमें, बढ़िया से देखना एक्सरसाइज में, नहीं खत्म करते हैं इसको आज। 19वां में बता चुका हूँ आपको, वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ा था। 20 वाला शायद आप कर लोगे। ट्वेंटी वाला शायद आप कर लोगे, 21 भी शायद कर ही लोगे भाई, लेकिन कैसे? 21 पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक 20 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करके देख लेना, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये 21 है, इसको कैसे करेंगे? कौन सा वाला? ये नहीं आएगा आगे, कॉट इनवर्स में नहीं आता। इसे तो है ही, इससे क्या दिक्कत है आपको? इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट कितनी √3 है ना, π/6 हो गया ये तो, इसमें क्या टेंशन लेना? कॉट का पाई आता है बाहर, देखते हैं। इसकी वैल्यू रखी नहीं, रख दूंगा। इसको लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। सही बात है। इसकी वैल्यू होती है, लगा दो अब, π/3, 60 है ये, माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस, कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? 30 मतलब π/6। अब इन सबको सॉल्व कर लो। 6 एलसीएम आ रहा है, ये 2 बार जाएगा 2 पाई, यहाँ पर नीचे है ही नहीं तो माइनस का 6 पाई, और यहाँ पर 6 तो 1 पाई, तो कितना हो गया? हाँ, ट्रायंगल से कैसे? ये तो √3 वैल्यू तो पता है ना हमको। नहीं, √3 तो वैल्यू पता है ना भाई, 60 की होती है 10 में, 10 इनवर्स में। पता है तो नहीं ट्रायंगल लगाना, ना पता हो तो ट्रायंगल लगाना है। ठीक है ना?
5 5 कैसे भाई? 3 आ रहा है, माइनस का 3 पाई बाई 6 भाई, 2 बार कटेगा, माइनस का पाई बाई 2, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो देखो एक क्वेश्चन 20 वाला, अरे यार प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस के 3 माइनस के 6। हाँ तुम्हारा बाई मिस्टेक आ गया सही, तुमने फिर ये वाला माइनस अंदर नहीं पहुंचाया होगा। हाँ तो फिर माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है, ये वाला जब माइनस अंदर पहुंचेगा तब प्लस होगा। हाँ तो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ठीक है, समझ आया कि नहीं? ये कौन सा वाला दोबारा? तो फॉर्मूला लगाया, ये तो डायरेक्ट वैल्यू लगाई है, इसका फॉर्मूला लगाया, माइनस होता है तो पाई से में से माइनस होता है। ठीक है समझ गए? तो देखो ये 2.2 एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी पूरी समाप्त। ठीक है हाँ 2.2 एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। अब मैं तुम्हें कर दूंगा खत्म।